पापा आ गए। उसने तुरंत पापा के हाथ से थैला ले लिया। उसने देखा कि उसमें राशन और उसके लिए बिस्किट का पैकेट है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी देखो, पापा मेरे लिए बिस्किट भी लाए हैं। सीमा भी बाहर आई। उसने थैले में राशन देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, आज तो घर में कई दिनों बाद पूरा खाना बनेगा। सोनू ने जेब से कमाई के पैसे निकालकर सीमा के हाथ पर रख दिए। सीमा हैरानी से बोली, इतने सारे पैसे? सोनू मुस्कुराया। आज भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। सारे मैगी के पैकेट बिक गए। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा था ना पापा, आपकी अंडा मैगी सबसे स्वादिष्ट है। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में गरम गरम खाना बना। खाना खाते समय गुड़िया बोली, पापा कल थोड़ा ज्यादा सामान ले जाना। मुझे लगता है कल और भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। सोनू ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम हार नहीं मानेंगे। मेहनत करेंगे और इस छोटे से स्टॉल को एक दिन गांव की सबसे अच्छी दुकान बनाएंगे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद लेकर आई थी। तीनों ने मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद किया और अगले दिन के सुनहरे सपने देखते हुए सो गए। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की हो गई थी। बादल अभी भी आसमान में छाए हुए थे, लेकिन सोनू के चेहरे पर कई दिनों बाद आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सीमा ने उसके लिए चाय बनाई। गुड़िया भी उठकर उसके पास आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, पापा आज फिर सारी मैगी बिक जाएगी। सोनू हंस पड़ा। अगर भगवान ने चाहा तो आज उससे भी अच्छा दिन होगा। चाय पीते पीते सोनू सोचने लगा, अब मुझे एक अच्छा ठेला ले लेना चाहिए। रोज मेज उठाकर ले जाना मुश्किल है। अगर ठेला होगा तो सामान भी ज्यादा रख पाऊंगा और काम भी बढ़ेगा। वो सबसे पहले कबाड़ी की दुकान की ओर चल पड़ा। कबाड़ी उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। अरे सोनू, आज इतनी सुबह? सोनू ने जेब से पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। भैया, उस दिन आपने मुझ पर भरोसा करके पुरानी मेज उधार दे दी थी। अगर आप मदद नहीं करते तो मैं अपना स्टॉल शुरू ही नहीं कर पाता। ये लीजिए आपका पूरा उधार। कबाड़ी ने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मेहनती इंसान हो, इसलिए बिना सोचे मदद कर दी थी। सोनू ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। इसी बीच उसकी नजर दुकान के एक कोने में खड़े पुराने लेकिन मजबूत ठेले पर पड़ी। ठेले के पहिए थोड़े पुराने थे, लेकिन लकड़ी मजबूत थी। सोनू उसकी तरफ बढ़ा और बोला, भैया, ये ठेला कितने का है? कबाड़ी ने ठेले को देखते हुए कहा, ये पुराना है, लेकिन कई साल आराम से चलेगा। इसकी कीमत 5,000 रुपए है। ये सुनते ही सोनू का चेहरा उतर गया। उसने जेब टटोली। इतने पैसे उसके पास बिल्कुल नहीं थे। वो धीरे से बोला, भैया, अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कबाड़ी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सोनू, मैंने कल पूरे बाजार में तुम्हारी मेहनत की चर्चा सुनी है। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी अंडा मैगी बहुत स्वादिष्ट है। सोनू चुपचाप सुनता रहा। कबाड़ी ने आगे कहा, मेहनत करने वालों पर मुझे भरोसा है। जितने पैसे हैं उतने दे दो, बाकी जब कमाने लगो तब आराम से दे देना। सोनू को अपनी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। सच कह रहे हैं भैया। कबाड़ी हंस पड़ा। हाँ, लेकिन एक वादा करना, मेहनत कभी मत छोड़ना। मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। कुछ देर बाद कबाड़ी ने ठेले को साफ किया और सोनू को सौंप दिया। सोनू ने अपने नए ठेले देखा और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो ठेले को धकेलते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर गांव के लोग उसे देखकर कहने लगे, वाह सोनू, अब तो तुम्हारा काम और आगे बढ़ेगा। सोनू बस मुस्कुराता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। वो था रघु। रघु भी कई सालों से बस स्टैंड के पास नाश्ते का ठेला लगाता था। कल तक उसे लगता था कि गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब सोनू की बढ़ती पहचान देखकर उसके मन में जलन पैदा होने लगी। उसने मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा, अभी तो नया नया आया है,
देखते हैं ये ठेला कितने दिन चलता है। रघु की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। उधर सोनू अपने नए ठेले के साथ खुशी खुशी घर की ओर बढ़ रहा था, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दरवाजे पर खड़ी गुड़िया ने जैसे ही ठेला देखा, वो खुशी से उछल पड़ी। मम्मी जल्दी बाहर आओ, पापा नया ठेला ले आए। सीमा बाहर आई। ठेले को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बोली, अब तो हमारा काम और अच्छे से चलेगा। सोनू मुस्कुराकर बोला, अभी पूरा अपना नहीं हुआ है। कबाड़ी भैया ने भरोसा करके दे दिया है, बाकी पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। गुड़िया ठेले के चारों ओर घूमते हुए बोली, पापा इसे अच्छे से सजाएंगे, लोग दूर से ही हमारे ठेले पर आएंगे। तीनों ने मिलकर ठेले को साफ किया। सीमा ने उसे अच्छी तरह धोया, सोनू ने पहियों में तेल लगाया और गुड़िया ने एक साफ कपड़े से पूरा ठेला चमका दिया। फिर गुड़िया ने एक गत्ते पर बड़े बड़े अक्षर सोनू अंडा मैगी स्टॉल। सोनू ने वो बोर्ड ठेले के सामने लगा दिया। अगले दिन सुबह वो पहले से ज्यादा सामान लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। उसने गैस जलाई और जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई, बारिश की ठंडी हवा में मसालों की खुशबू फैलने लगी। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आया। भैया एक अंडा मैगी बना दो। सोनू मुस्कुराकर काम में लग गया। फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। 1 घंटे के अंदर ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। लोग आपस में बात कर रहे थे। यही है वो नया अंडा मैगी वाला। कल मैंने भी खाई थी, सच में बहुत स्वादिष्ट बनाता है। सोनू बिना रुके सबके लिए मैगी बना रहा था। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। उसके ठेले पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक थे, जबकि सोनू के ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। रघु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बड़बड़ाया, अगर यही चलता रहा तो मेरे ग्राहक भी इसके पास चले जाएंगे। तभी उसके पास उसका दोस्त कालू आया। उसने पूछा, क्या सोच रहा है? रघु ने गुस्से से सोनू की तरफ इशारा किया। उस नए आदमी को देख रहा है, 2 दिन में हीरो बन गया है, कुछ करना पड़ेगा। कालू मुस्कुराया, चिंता मत कर, ऐसा खेल खेलेंगे कि उसका ठेला खुद ही बंद हो जाएगा। दोनों की खतरनाक मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि वे सोनू के खिलाफ कोई साजिश रचने वाले हैं। लेकिन उधर सोनू अपने ग्राहकों की सेवा में इतना व्यस्त था कि उसे इस आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। शाम तक उसके ठेले पर लगातार भीड़ लगी रही। किसी ने अंडा मैगी खाई, किसी ने डबल अंडा मैगी मंगाई, तो किसी ने चाय के साथ मैगी का स्वाद लिया। एक बुजुर्ग ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाई। सोनू ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद काका, आपका आशीर्वाद बना रहे। धीरे धीरे रात होने लगी। बारिश भी फिर तेज हो गई। सोनू ने आखिरी ग्राहक को खाना दिया और दिन भर की कमाई गिनने लगा। आज उसकी कमाई पहले दिन से भी ज्यादा हुई थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर आई। पापा आज कितना कमाया? सोनू मुस्कुराया। इतना कि कल और ज्यादा सामान खरीद सकूं। गुड़िया खुशी से बोली, मैंने कहा था ना, हमारा ठेला पूरे गांव में सबसे अच्छा बनेगा। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और भविष्य की बातें करने लगे। लेकिन उसी समय एक बंद पड़ी दुकान में रघु और उसका साथी कालू बैठे थे। रघु गुस्से में बोला, अगर सोनू का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। कालू ने धीरे से कहा, सीधे उससे लड़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करना पड़ेगा कि गांव वाले खुद उसके ठेले पर आना बंद कर दे। रघु की आंखों में चमक आ गई। कल सुबह ही खेल शुरू करते हैं। दोनों जोर से हंसे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी चाल से सोनू का नया कारोबार बर्बाद हो जाएगा। उधर सोनू अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो रहा था। अगली सुबह बारिश फिर से तेज हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। सोनू रोज की तरह जल्दी उठ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और नए ठेले को साफ करने लगा। सीमा रसोई में उसके लिए चाय बना रही थी, जबकि गुड़िया अंडों की ट्रे और मैगी के पैकेट ठेले पर करीने से सजा रही थी। गुड़िया मुस्कुराकर बोली, आज तो हमें ज्यादा अंडे ले जाने चाहिए, कल तो सारे खत्म हो गए थे।
सोनू हंसते हुए बोला। हाँ बेटा, आज कोई ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटेगा। थोड़ी देर बाद वो ठेला धकेलते हुए बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि उससे पहले ही रघु वहां पहुंच चुका था। रघु दूर खड़ा सोनू का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। जैसे ही सोनू ने अपना ठेला लगाया, रघु धीरे धीरे उसके पास आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, नए लगते हो, गांव में स्वागत है। सोनू ने भी मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद भैया। रघु बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, आखिर हम दोनों एक ही काम करते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें बार बार सोनू के ठेले पर टिक रही थी। सोनू ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने गैस जलाई और पहली कढ़ाई चढ़ा दी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म अंडा मैगी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर रुके लोग एक एक करके सोनू के ठेले की ओर बढ़ने लगे। दूर खड़ा रघु ये सब देखकर दांत पीसने लगा। वो मन ही मन बोला, लगता है अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। दोस्तों, क्या मैं अपने अंडा मैगी स्टॉल को सफल बना पाऊंगा या मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी? ये जानने के लिए कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 3। आपका एक कमेंट मुझे इस कहानी का अगला भाग जल्दी लाने की प्रेरणा देगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब